अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सलमान देवबंद से अपने यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद पर आपका खैर मकदम करता हूं। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है, जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से यूट्यूब पे जाकर सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं अपना नया टॉपिक। मैंने यहाँ से कोरल ड्रा ओपन किया। जैसे कि दोस्तों मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, ये सबसे ऊपर है मेनू बार और ये प्रॉपर्टी बार, इसको बोलते हैं हम टूल बार, और ये दाईं जानिब होता है कलर पैलेट। आज हम चलते हैं अपने एक नए टूल के बारे में सीखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैं तकरीबन यहाँ पे सभी कमांड के बारे में बता चुका हूँ, सभी टूल के बारे में बता चुका हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ से बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, फ्लो चार्ट शेप्स, इन सब की वीडियो में पहले से बना के अपने YouTube चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद पे अपलोड कर चुका हूँ। जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो वो जाके YouTube चैनल पे वीडियो देख ले। आज देखते हैं दोस्तों बैनर शेप्स के बारे में। बैनर हम लोग कैसे बनाते हैं, या लोगों को अगर हमें बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं। दोस्तों वो सब कुछ इसी टूल की मदद से बनाते हैं। चलिए, कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे एक बैनर बनाया, ये आप देख भी सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल में छोड़ देता हूँ तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे एक नोड है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो इसको आप यहाँ से प्रेस करके थोड़ा साइज इसका चेंज कर सकते हैं। ये देख, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, सबसे ऊपर दोस्तों होता है ये एंगल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पे A4 साइज का पेज है। कोई भी चीज अगर हम इधर से बाईं जानिब से दाईं जानिब चलते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स एंगल, और अगर हम नीचे से ऊपर की जानिब चलते हैं तो इसको बोलते हैं वाई जानिब। आप जो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं वो यही है। ये देखिए, यानी कि हमारा अभी जो ऑब्जेक्ट है, हमने जो बैनर बनाया है वो एक्स पे कितना है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और वाई पे कितना है यहाँ पे शो कर रहा है। मान लीजिए अगर मुझे इसे थोड़ा नीचे लेके आना है तो मैं यहाँ से 8 की बजाय यहाँ से करता हूँ 5। देखिए, जैसे मैं 5 क्लिक करता हूँ और एंटर, और एक्स पे करता हूँ यहाँ पे 3 इंच, एंटर। तो आप देख सकते हैं अभी जो मैंने बैनर बनाया था वो नीचे की साइड में, नीचे की जानिब आ चुका होगा। ये देखिए, पहले हमारा जो ये बैनर था ये ऊपर की जानिब था। इसका साइज हम यहाँ से आके छोटा कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे, अगला ऑप्शन है यहाँ से कि इसकी चौड़ाई कितनी है जो हमने बैनर बनाया है, और इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ पे चौड़ाई दिखा रहा है ये 5 इंच, ठीक है, आप देख रहे हैं जैसा कि, और लंबाई इसकी दिखा रहा है यहाँ पे 1.709। ये आगे जो दो निशान है छोटे छोटे, मैंने पहले भी बताया था, ये इंच के निशान होते हैं। यहाँ पे अगर 2 की बजाय यहाँ पे 1 निशान होता तो होता है फिट का। जैसे कि अभी मुझे इसे थोड़ा रोटेट करना है। चलिए, मैं रोटेट करने से पहले इसके अंदर कलर फिल कर लेता हूँ, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। टूल पे गया हूँ, यहाँ से इसको क्लिक किया और इसमें हम कोई कलर फिल कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने। इसका साइज थोड़ा यहाँ से पकड़ के बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा ये कर लेता हूँ।
ये देखिए, अभी मुझे इसे घुमाना है थोड़ा, मैं घुमाता हूँ इसको अभी बाई जानिब। तो यहाँ से मैं देता हूँ 30 का एंगल या 45 का, 45 अभी मैंने दिया और एंटर। ये देखिए, तो मैं यहाँ से करता हूँ -45, एंटर। ये देखिए, ये अभी दाई जानिब घूम गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने थोड़ा इसमें कलर फिल किया है, तो इस साइड से थोड़ा लाइट हो गया है, इस साइड से थोड़ा डार्क है। ठीक, अभी मैं इसको मिरर करूँगा, ये देख सकते हैं। अभी मुझे इसे करना है मिरर वर्टिकल। तो मिरर वर्टिकल करने के लिए नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा। उसको चेक करने के लिए मैं इसे थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। अभी जैसे मैं मिरर वर्टिकल यहाँ से करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो नीचे का हिस्सा है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा। ये देख, चलिए अनडू करके ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं और अब देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा जूम करके इसको, अगर आप ये आउटलाइन भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं या इसकी थोड़ा मोटाई घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से जाएंगे, ये अभी हम लेते हैं यहाँ से ये वाली लाइन। तो आप देख रहे हैं लाइन, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा यहाँ से लाइन की मोटाई को बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए, हम कोई और स्टाइल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ तरह तरह की यहाँ पे लाइन डिजाइन दे रखे हैं, कोई भी लाइन डिजाइन आप ले सकते हैं। थोड़ा इसकी आउटलाइन को मैं कम करता हूँ। ये देखिए, अभी मैं लेता हूँ यहाँ से सिंपल लाइन ताकि आपको आउटलाइन में कलर भी चेंज करके दिखा सकूँ। यहाँ से अगर आपको आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आप कलर पैलेट पे जाएंगे और कलर पैलेट पे जाने के बाद आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो ये जो आउटलाइन है इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे ये, ठीक, अपने मन मुताबिक कोई भी कलर यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर इससे हटके भी हमें और भी कोई डिजाइन यहाँ से लेना है, किसी भी तरह का कोई भी बैनर अगर मुझे और बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं, ये ले सकते हैं, यहाँ से ये ले सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बैनर अगर आपको बना रहा है तो बैनर से मुतालिक आप यहाँ से कोई भी डिजाइन किसी भी तरह का आप यहाँ से लेके बैनर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।